आप देख रहे हैं कि अब तकरीबन 10 महीने होने को आए हैं और फ़लस्तीन ये पूरे दुनिया के ज़मीर के लिए, पूरे दुनिया के कॉन्शियस के लिए एक टेस्ट बना हुआ है, एक इम्तिहान बना हुआ है। हमने यहाँ कुछ नंबर्स भी दिए हैं, स्टैटिस्टिक्स भी दिए हैं कि जो रिलायबल सोर्सेस हैं उसके मुताबिक 40,000 से ज़्यादा आम शहरी वहाँ पे मारे जा चुके हैं और बास जो एस्टिमेशंस हैं जिसमें जो इनडायरेक्ट किलिंग, इनडायरेक्ट डेथ्स हुई हैं उसको भी शामिल किया जाए अगर आप, तो तकरीबन 2 लाख तक ये तादाद पहुंचती है। और गाजा शहर ये पूरा मिट्टी का ढेर बन चुका है। आम सिविलियंस ही नहीं बल्कि यूएन मिशंस और स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिलीफ कैंप्स और जर्नलिस्ट, हॉस्पिटल्स, इनको बमबारी करके मिसमार किया जा रहा है। सारे जो इंटरनेशनल लॉज हैं, वॉर लॉज हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, उनका ओपन वायलेशन हो रहा है, क्लियर वायलेशन हो रहा है। अभी हाल ही में यहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, फ़लस्तीन के साबिक प्रधानमंत्री इस्माइल हनिया, उनको जिस तरीके से ईरान में जाकर मारा गया, एक थर्ड कंट्री में, वो एक डिप्लोमेटिक मिशन पे थे और ईरान के प्रेसिडेंट के वोट टेकिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए गए थे, डिप्लोमेटिक मिशन पर थे। तो किसी डिप्लोमेटिक मिशन पर आने वाले हेड ऑफ स्टेट को एक थर्ड कंट्री में जाकर मारना, आप समझ सकते हैं कि ये सारे मोरल प्रिंसिपल्स और सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज का क्लियर वायलेशन है। तो ये सारा क्लियर वायलेशन सिविलाइज दुनिया के सामने हो रहा है और इसने जो सिविलाइज दुनिया है, वेस्ट है, मगरबी दुनिया है, उसके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर दिया है कि एक तरफ इनका रवैया यूक्रेन के सिलसिले में आप देखिए कि वहाँ यूक्रेन की सॉवरेनिटी की हिफाजत के लिए ये लोग बहुत ही कंसर्न हैं, एक्टिव हैं, और उससे ज़्यादा गंभीर मामला यहाँ फ़लस्तीन में है। तो न सिर्फ ये कि फ़लस्तीन से आंख मूछे हुए हैं, बल्कि जो जालिम है इजराइल, उसकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। हमने यहाँ तफसील से ये बातें भी बताई हैं कि अब जो मजालिम हैं, जो एट्रोसिटीज़ हैं, उसको रिकॉर्ड करने वाले और उसको कंडेम करने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिर्फ फ़लस्तीन के लोग नहीं है, सिर्फ अरब कंट्रीज़ नहीं है, बल्कि जो रिकग्नाइज इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, यूएन एजेंसीज हैं, OSCHR है, यूएन कमिटीज़ हैं, नेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, बल्कि उससे आगे बढ़कर बाज़ इसराइल की एजेंसीज हैं खुद, उन लोगों ने भी इसको रिकॉर्ड किया है, कंडेम किया है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये हमारी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इनह्यूमन वार है, सबसे ज़्यादा एट्रोशियस वार है। तो इसको हर सतह पर कंडेम किया जाना चाहिए और हमने डिमांड किया है कि जल्द से जल्द यहाँ सीज फायर की जाए, जंग रोकी जाए और इजराइल के जो वॉर क्रिमिनल्स हैं उन पर केस चलाया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, सजा दी जाए। हमने हुकूमत हिंद से भी 2 मुतालबे किए हैं, हमारी हुकूमत से, हमारी गवर्नमेंट से। नंबर 1 ये कि इजराइल के एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए वो अपने इन्फ्लुएंस को, अपने पावर को इस्तेमाल करे, और नंबर 2 ये कि ये बात कही जा रही है कि यहाँ से बड़े पैमाने पर आर्म्स इजराइल को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, उसका सिलसिला फौरी रोका जाए। जो फ़िलिस्तीन का जो इशू है वो संकट गहराता जा रहा है और पिछले अक्टूबर से जो वॉर चल रहा है उसमें तकरीबन 40,000 सिविलियंस मारे गए हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 1,86,000 लोग मारे गए हैं। गाज़ा पूरा तबाह हो गया है और अभी देखा गया है कि इस्माइल हानिया जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे फ़िलिस्तीन के, उनकी हत्या हुई है ईरान में। तो ये संकट बड़ा गहराता जा रहा है और पूरी दुनिया देख रही है और अमेरिका को ख़ास तौर से हम कंडेम करना चाहेंगे कि अमेरिका का जो इज़राइल के प्रति जो नरम रवैया है, सहानुभूति का रवैया है, इज़राइल को सपोर्ट करने का जो रवैया है और इज़राइल को हथियार प्रोवाइड करने का जो ये रवैया है, वो बहुत ख़तरनाक है। पूरी दुनिया में शांति के को एक बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है और एक बड़े वॉर की तरफ दुनिया जा सकती है अगर इसराइल जैसी बारबरिक गवर्नमेंट को नहीं रोका गया और जो वार क्रिमिनल हैं वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरे लोग
उनके ख़िलाफ़ जब तक कार्रवाई नहीं होगी और इनको रोका नहीं जाएगा तब तक शायद ये हालात और बिगड़ेंगे। तो हमने अपने देश की सरकार को भी ये बात कही है कि वो अपने प्रभाव और अपने असर का प्रयोग करें, डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस्तेमाल करें और दबाव डालें कि वहाँ पर शांति स्थापना की तरफ वो आगे बढ़ें। भारत हमेशा से फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना के सपोर्ट में रहा है, हमेशा फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता रहा है। तो हम चाहेंगे कि भारत की तरफ से जो इज़राइल को सपोर्ट किया जा रहा है और मालूम हुआ है कि हथियार भी वहाँ पर बेचे जा रहे हैं, तो उसको रोकने की बात हम कह रहे हैं कि कम से कम इज़राइल को आप अपने हथियार देना बंद करें, सपोर्ट देना बंद करें और फ़िलिस्तीन को खुलकर सपोर्ट करें। न्यूज़ साहब, इस्माइल हानिया की मौत पर वेस्टर्न मीडिया कह रही कि आतंकी टेररिस्ट मारा गया। इंडिया में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट मारा गया, सही हुआ, देश में शांति होगी। देखिए, अगर अमेरिका किसी को टेररिस्ट कहता है तो ख़ुद अमेरिका को देखना होगा कि अमेरिका ने कितने देशों पर हमला किया है। और इस वक्त जो इसराइल को खुलकर सपोर्ट करने वाला कोई देश है तो वो अमेरिका है। अमेरिका की ताकत की वजह से ही इसराइल इतने सारे जुल्म कर रहा है। अमेरिका ही इसराइल जैसे बारबरिक देश को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है और उसकी पीठ थपथपा रहा है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ इज़राइल ज़िम्मेदार नहीं है। फ़िलिस्तीन में जो 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं अब तक और एक बड़ी आबादी जो है वहाँ पर वो तबाही से परेशान है, तो उसके लिए इज़राइल तो वार क्रिमिनल है ही, वहाँ के प्रधानमंत्री और दूसरे जो लोग हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो अमेरिका है उसको भी हम पूरी तरह से ज़िम्मेदार मानते हैं। अमेरिका की मदद और सपोर्ट अगर इसराइल को नहीं होता तो आज फ़िलिस्तीन में इतना नुकसान नहीं होता। और जो लोग अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम खुलकर उनको भी कंडेम करना चाहते हैं कि अगर वो दुनिया में शांति चाहते हैं तो इसराइल के अन्याय को रोकने की कोशिश करें और फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ इंसाफ करने में ये अमेरिका और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो हमारे यूनाइटेड नेशंस हैं उनको आगे आकर इसराइल का हाथ पकड़ना होगा। वरना जो हमारे देश, पूरे दुनिया की जो शांति है, पीस है, वो बराबर डिस्टर्ब हो रही है और एक वर्ल्ड वार का ख़तरा जो है वो बढ़ता जा रहा है।